मुरली की तान बज रही हो, अदृश्य है खोल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं 28 जून 2026 और रिवाइज डेट है 30 नवंबर 2010। आज की मुरली के सार में ऑलमाइटी अथॉरिटी बाबा ने विशेष आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए 5 स्वरूपों का अभ्यास बताया कि जैसे गायन है ना पांचमुखी ब्रह्मा, वास्तव में यह 5 स्वरूपों का यादगार है। फिर विजुअलाइज और रियलाइज कराते कहा कि पहला तो सभी का ज्योति बिंदु रूप, तो ज्योति बिंदु स्वरूप सामने आ गया ना, कितना चमकता हुआ प्यारा है। दूसरा रूप देवता स्वरूप, वह रूप भी कितना प्यारा और न्यारा है। तीसरा स्वरूप है मध्य में पूजनीय स्वरूप। चौथा स्वरूप ब्राह्मण स्वरूप संगमवासी, वह भी कितना महान है। और 5वां रूप फरिश्ता रूप। यह 5 ही रूप कितने प्यारे हैं। तो बाप दादा आज बच्चों को मन की एक्सरसाइज सिखाते हैं, क्योंकि मन बच्चों को कभी कभी अपनी तरफ खींच लेता है। तो आज बाप दादा एक रस बनाने की एक्सरसाइज सिखा रहे हैं। बाबा कहे जैसे शरीर की एक्सरसाइज शरीर को तंदुरुस्त रखती है, ऐसे यह 5 स्वरूपों की एक्सरसाइज मन को शक्तिशाली रखेगा। बाबा कहे यह 5 मिनट की ड्रिल करने के बाद जो अपना कार्य है उसमें लग जाओ, चाहे 5 सेकंड लगाओ, चाहे 5 मिनट लगाओ, फिर कर्म में आओ तो कर्म प्रभावशाली होंगे। और लास्ट में निर्विघ्न बनने के लिए होमवर्क दिया कि 6 मास निर्विघ्न रह कर दिखाए, कोई भी विघ्न नहीं आए, निर्विघ्न अवस्था। इसमें अगर नंबर 1 बनेगा तो उसका भी निर्विघ्न भाव का डे मनाएंगे। बाबा कहे जब 6 मास का अभ्यास होगा ना तो आगे भी वह आदत पक्की हो जाएंगी। तो बाबा कहे अब जल्दी जल्दी कदम को आगे करना है। क्यों? क्योंकि अचानक क्या भी हो सकता है। इसलिए बाबा कहे अभी विशेष अटेंशन देना है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का सार है, हर घंटे 5 स्वरूपों की एक्सरसाइज कर मन को शक्तिशाली बनाओ। जब बाबा ही संसार है तो संस्कार भी बाप जैसे बनाओ। बाबा कहे आज बाप दादा सभी एक देशी बच्चों से मिलने आए हैं, जो सबका ओरिजिनल देश है। जानते हो ना एक देश कितना प्यारा है। बाप दादा भी उसी देश से सर्व बच्चों से मिलने आए हैं। बच्चों को बाप से मिलने की खुशी है और बाप को बच्चों से मिलने की खुशी है। आज बाप दादा सभी बच्चों के स्वरूपों को, विशेष 5 स्वरूपों को देख रहे हैं। इसलिए 5 मुखी ब्रह्मा का भी गायन है। बाबा कहे पंचमुखी ब्रह्मा क्यों कहते हैं? क्योंकि 5 स्वरूप का यह यादगार है। बाबा कहे तो अपने 5 स्वरूपों को जानते हो ना। पहला सभी का ज्योति बिंदु रूप आ गए आपके सामने। बाबा कहे ज्योति स्वरूप अपने सामने आ गया ना, कितना चमकता हुआ रूप है। दूसरा देवता स्वरूप, वह रूप भी कितना प्यारा और न्यारा है। तीसरा रूप मध्य में पूजनीय रूप। चौथा रूप ब्राह्मण रूप संगमवासी, वह भी कितना महान है। और 5वां रूप फरिश्ता रूप। यह 5 ही रूप कितने प्यारे हैं। बाप दादा आज बच्चों को मन की एक्सरसाइज सिखाते हैं, क्योंकि मन बच्चों को कभी कभी अपने तरफ खींच लेता है। तो आज बाप दादा मन को एक रस बनाने की एक्सरसाइज सिखा रहे हैं। सारे दिन में इन 5 रूपों की एक्सरसाइज करो और अनुभव करो। जो रूप सोचो उसका मन में अनुभव करो। बाबा कहे मन की एक्सरसाइज के लिए इन 5 स्वरूप का अभ्यास सारे दिन में करो। जो सोचो और उसका अनुभव करो, उसका स्वरूप बन जाओ। बाबा कहे जैसे ज्योति बिंदु कहने से ही वह चमकता हुआ रूप सामने आ गया, ऐसे 5 ही रूप सामने लाओ और उसका अनुभव करो। हर घंटे में 5 सेकंड इस ड्रिल में लगाओ। अगर सेकंड नहीं तो 5 मिनट लगाओ। हर एक रूप सामने लाओ, अनुभव करो। मन को इस रूहानी एक्सरसाइज में बिजी करो।
तो मन एक्सरसाइज से सदा ठीक रहेगा। जैसे शरीर की एक्सरसाइज शरीर को तंदुरुस्त रखती है, ऐसे यह एक्सरसाइज मन को शक्तिशाली रखेगा। बाबा कहे जैसे शरीर को शक्तिशाली बनाए रखने के लिए शरीर की एक्सरसाइज करते हैं, और यह फिर 5 स्वरूप की एक्सरसाइज मन को शक्तिशाली रखने के लिए है। बाबा कहे 1 सेकंड भी मन में उस रूप को लाओ। समझते हो सहज है ना कि मुश्किल लगता है? बाबा कहे मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि यह एक्सरसाइज आपने अनेक बार की हुई है, हर कल्प की है। बाबा कहे मुश्किल क्यों नहीं है? क्योंकि यह आपने अनेक बार किया है। जो अनेक बार की हुई चीज वह मुश्किल नहीं लगती। बाबा कहे अपना ही रूप सामने लाना यह मुश्किल नहीं होता। एक एक रूप के सामने आते ही हर रूप की विशेषता का अनुभव होगा। कभी कभी कई बच्चे कहते हैं कि हम इन्हीं रूपों का अनुभव करने चाहते हैं, लेकिन मन दूसरे तरफ चला जाता है। जितना समय जहाँ मन लगाने चाहते हैं, उतना समय के बजाय व्यर्थ अयथार्थ संकल्प भी आ जाते हैं। कभी मन में अलबेलापन भी आ जाता है। तो बाप दादा हर घंटे 5 सेकंड या 5 मिनट इस एक्सरसाइज में अनुभव कराने चाहते हैं। बाबा कहे मन में जो कभी कभी व्यर्थ संकल्प आ जाते हैं ना, अयथार्थ बातें आ जाती हैं, तो उससे अपने आप को फ्री रखने के लिए इन 5 स्वरूप का अनुभव करने की एक्सरसाइज करनी है। बाबा कहे 5 मिनट करके मन को इस तरफ चलाओ। चलना तो अच्छा होता है ना, फिर अपने काम में लग जाओ, क्योंकि कार्य तो करना ही है। कार्य के बिना तो चलना नहीं है। यज्ञ सेवा विश्व सेवा तो सभी कर रहे हो और करनी ही है। यह 5 मिनट की ड्रिल करने के बाद जो अपना कार्य है उसमें लग जाओ। चाहे 5 सेकंड लगाओ, चाहे 5 मिनट लगाओ, लेकिन कोई ऐसा है जिसको इतना भी टाइम नहीं मिलता है? बाबा कहे यह तो सभी कर सकते हैं। कोई है जो इतना भी नहीं कर सकते हैं? बाबा कहे है कोई? हाथ उठाओ जिसको 5 मिनट भी नहीं मिलते हैं। कोई नहीं है? है कोई? सब निकाल सकते हैं। तो बार बार यह एक्सरसाइज करो तो कार्य करते भी यह नशा रहेगा, क्योंकि बाबा का मंत्र भी है मन मना भव। तो यही मंत्र मन के अनुभव में माया जीत बनने में यंत्र बन जाएगा, क्योंकि बाप दादा ने बता दिया है कि जितना समय आगे बढ़ेगा उस अनुसार 1 सेकंड में स्टॉप लगाना होगा। तो यह एक्सरसाइज करने से मन मनाभव होने में मदद मिलेगी। बाबा कहे जो 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास करना है ना, वो अभ्यास इस एक्सरसाइज के द्वारा सहज हो जाएगा। बाबा कहे क्योंकि बाप दादा ने देखा कि जो भी भाषण करते हो या किसी को भी संदेश देते हो तो क्या कहते हो? हम विश्व को परिवर्तन करने वाले हैं। तो जब विश्व को परिवर्तन करना है तो पहले अपने मन को ऐसा शक्तिशाली बनाओ। तो जिस समय जो संकल्प करने चाहे वही मन संकल्प कर सकता है। सेकंड में ऑर्डर करो, जैसे इस शरीर की और कर्म इंद्रियों को ऑर्डर करते हो, ऊपर हो नीचे हो तो करती है ना। ऐसे मन व्यर्थ अयथार्थ से बच जाए। मन के मालिक हो, मेरा मन कहते हो ना, तो मेरा मन इतना ऑर्डर में रहे, उसके लिए यह मन की एक्सरसाइज बताई। बाबा कहे जैसे शरीर की कर्म इंद्रियों को ऑर्डर करते हो ना, उठो बैठो आदि, तो बाबा कहे जब यह अभ्यास करेंगे तो मन भी आपका ऑर्डर मानने लगेगा। बाबा कहे बाप दादा ने देखा हर एक बच्चा यही चाहता है कि हमें मन जित जगत जित बनना है, इसलिए आने वाले समय के पहले यह अभ्यास जहाँ चाहे वहाँ मन सहज टिक जाए। तो आज बाप दादा यही चाहते हैं कि हर बच्चा ऐसा शक्तिशाली बने, जो जो संकल्प करे उस अनुसार मन बुद्धि संस्कार ऑर्डर में हो। बाबा कहे बाबा बच्चों की क्या स्थिति चाहते हैं कि बच्चे जो भी संकल्प करे उस स्वरूप का उसको अनुभव हो। बाबा कहे जिसका यह अभ्यास होगा वह जगत जीत अवश्य बनेगा। बाप दादा से परिवार से प्यार तो सबका है। जितना बच्चों का बाप से प्यार है उससे ज्यादा बाप का बच्चों से प्यार है। आज बाबा ने प्रमाण दे दिया
कि बच्चों से ज्यादा बाबा का बच्चों से प्यार है, तो बच्चों ने चतुराई अच्छी की है। बाबा कहे तो बच्चों ने चतुराई अच्छी की है, मेरा बाबा कहकर मेरा बना लिया है। हर एक बच्चा यही निश्चय से कहता मेरा बाबा, तो बाप भी कहता मेरा बच्चा। इस मेरे शब्द ने कमाल कर दिया। हर एक के दिल में कितना उमंग आता, मेरा बाबा प्यारा बाबा। और बाप भी बार बार कहते मेरे बच्चे। कोई भी माया का वार हो, क्योंकि आधा कल्प माया को अपना बनाया है ना, तो माया का भी आप लोगों से प्यार तो होगा ना, तो वह बार बार आने की कोशिश करती है। लेकिन जो दिल में मेरा बाबा कहता है, तो बाप का सहयोग मिलता है। अंडरलाइन, बाबा कहे जो बच्चे दिल से मेरा बाबा कहता है, तो परिस्थितियों में बाबा का सहयोग उन बच्चों को मिलता है। बाबा कहे एक बार दिल से कहा मेरा बाबा, तो 1000 बार बाप बंधा हुआ है शक्तिशाली सहयोग देने के लिए। अंडरलाइन, बाबा कहे जो दिल से कहता है मेरा बाबा, तो 1000 बार शक्तिशाली सहयोग देने में बाबा भी बंधा हुआ है। बाबा कहे अनुभव है ना इसका, इसलिए समय पर इस अनुभव को प्रैक्टिकल में लाओ। बाप दादा बच्चों की एक बात देख दिल में बच्चों के ऊपर मुस्कुराता है। जानते हो कौन सी बात? सभी कहते हैं कि बाबा ही मेरा संसार है। कहते हैं ना बाप ही हमारा संसार है। कहते हो जो कहता है बाप ही मेरा संसार है, वह हाथ उठाओ। अच्छा, बाबा कहे अच्छा बाप ही संसार है, दूसरा कोई संसार नहीं है ना। संसार दूसरा नहीं है, लेकिन दूसरा क्या है? संस्कार। बाबा कहे दूसरा कोई नहीं है, लेकिन दूसरा क्या आ जाता है? संस्कार आ जाता है। जब बाप ही मेरा संसार है, दूसरा कोई संसार है ही नहीं। संसार नहीं है, लेकिन संस्कार कैसे पैदा हो जाते हैं? आजकल बाप दादा समय प्रमाण संस्कार शब्द को मिटाने चाहते हैं। मिट सकता है? बाबा कहे मिट सकता है। मिट सकता है जो समझते हैं कि संस्कार विघ्न रूप नहीं बन सकता, यह दृढ़ संकल्प कर सकते हैं। दृढ़ पुरुषार्थ द्वारा आज भी दृढ़ पुरुषार्थ कर सकते हैं कि खत्म करना ही है। करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, यह नहीं, करना ही है। संस्कार का काम है आना, और बच्चों का काम है समाप्त करना ही है। हिम्मत, है हिम्मत। बाबा कहे पहले भी हाथ उठाया था, लेकिन चेक करो, जो संकल्प किया वह हो रहा है। जो समझते हैं कि बाप ने कहा, बाप का कार्य है लक्ष्य देना, और बच्चों का कार्य है जो बाप ने कहा वह करना ही है। इसकी भी एक डेट फिक्स करो। जैसे भगत लोगों ने डेट फिक्स की है, शिवरात्रि तो मनाते हैं ना, तो इसकी डेट भी फिक्स करो। अर्थात भगत लोगों ने भी यादगार मनाने के लिए डेट फिक्स की है। ऐसे बाबा कहे आप भी डेट फिक्स करो। कौन सी? एक बाबा ही संसार, और कोई संस्कार व संकल्प नहीं। बाबा कहे अच्छा, सबकी इकट्ठी डेट नहीं हो, तो पहले एक एक अपने लिए तो डेट फिक्स कर सकते हैं ना। कर सकते हैं। बाबा कहे सबकी एक साथ मिलकर नहीं हो सकती, लेकिन इंडिविजुअल तो हो सकती है ना। बाबा कहे कर सकते हैं, तो हाथ उठाओ। तो किया, कर सकते हैं तो किया। डबल विदेशियों ने डेट फिक्स किया। बाबा कहे अपनी अपनी इंडिविजुअल डेट फिक्स की मन में। बाबा कहे अच्छा, सामने वाले किया फिक्स, जो डेट फिक्स की ना वह बाप दादा को लिख करके देना। बाबा कहे जो मन में अपने संपूर्णता की डेट फिक्स की ना वह बाबा को लिख कर देना। बाप दादा भी बच्चों को पेपर पास करने की बहादुरी तो देंगे ना, अर्थात हिम्मत तो देंगे ना, शाबाशी तो देंगे ना। फिर गीत गाएंगे, वाह बच्चे वाह, सेरेमनी मनाएंगे। जिसने संकल्प किया और उसी अनुसार प्रैक्टिकल किया, उसकी सेरेमनी मनाएंगे। बाबा कहे जो अपने मन में संपूर्णता की डेट फिक्स की वह बाबा को बताना, तो बाबा आप बच्चों को हिम्मत भी देंगे, और फिर बाबा वाह वाह के गीत गाएंगे, संपूर्णता की सेरेमनी मनाएंगे। बाबा कहे और उसी अनुसार प्रैक्टिकल किया, उसकी सेरेमनी मनाएंगे।
क्योंकि फर्क तो आता रहेगा ना। जो डेट फिक्स करेंगे उसमें आगे बढ़ने के लिए समीप तो आएंगे ना, फर्क तो होना शुरू होगा। तो जिसका डेट अनुसार संपन्न होगा उसकी बाप दादा सेरेमनी मनाएंगे। अंदर जो करेंगे तो देखने वाले भी वेरीफाई करेंगे, क्योंकि संपर्क में तो आएंगे ना। अर्थात जिन्होंने अंदर ही अंदर अभ्यास किया है तो वो अभ्यास भी कर्म में व्यवहार में दिखाई देगा। तो लोग वेरीफाई करेंगे कि हाँ, इनका इस बात में पुरुषार्थ रहा। बाबा कहे संस्कार किसी न किसी के साथ निकलता है ना, क्योंकि बाप दादा ने देखा कि हर एक बच्चे को यह शुद्ध नशा तो है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मास्टर तो हो ना, बाबा कहे मास्टर तो हो। जब सर्वशक्तिवान है तो संकल्प को पूरा करना यह भी शक्ति है ना। अच्छा, जो आज पहली बार आए हैं वह उठो, देखो कितने आए हैं। बाप दादा मुबारक देते हैं। मधुबन में आने की मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। बाप दादा फिर भी ऐसे समझते हैं कि टू लेट का बोर्ड लगने के पहले आ गए हो, इसलिए सारे परिवार की, बाप दादा की तो है, सारे परिवार की भी आप सभी में यही शुभ आशा है कि सदा डबल पुरुषार्थ कर लास्ट आते हुए भी फास्ट जा सकते हो। है हिम्मत। बाबा कहे लास्ट सो फास्ट जाने की है हिम्मत। जो आज आए हैं उन्हों में यह हिम्मत है कि लास्ट आते भी फास्ट जाकर फर्स्ट आ जाओ। फर्स्ट नंबर में, एक फर्स्ट नहीं, फर्स्ट क्लास में फर्स्ट आओ। हो सकता है जो समझते हैं हम फास्ट जाके फर्स्ट हो सकते हैं वह हाथ उठाओ। अपने में निश्चय है। अच्छा, तो बच्चों ने कहा हाँ। बाबा कहे अच्छा, पीछे वाले हाथ ऊंचा करो। हो सकता है तो अच्छा, थोड़े हैं, फिर भी सारा परिवार और बाप दादा आपको सहयोग देके आगे बढ़ाने चाहते हैं। इसलिए जिस भी सेंटर के तरफ से आए हो उस सेंटर पर यह अपना वायदा बार बार याद करना। हो सकता है, असंभव नहीं है संभव, लेकिन डबल अटेंशन। बाबा कहे असंभव नहीं है, लेकिन उसके लिए डबल अटेंशन चाहिए, तब सहज संभव होगा। बाबा कहे अगर लास्ट और फास्ट जाके दिखाएंगे तो सेंटर पर आपका तीव्र पुरुषार्थ का दिन मनाएंगे, फंक्शन करेंगे। सभी के दिल में उमंग तो है कि जल्दी से जल्दी बाप समान बन के ही दिखाएंगे। बाप दादा भी अमृत वेले जब बच्चे बाप से बातें करते हैं तो खुश होते हैं। वह बच्चे वाह, और बाप हर बच्चे को, चाहे पुराने हैं चाहे नया है, हर बच्चे को बहुत दिल की दुआएं देते हैं। एक कदम आपका, 1000 कदम बाप की मदद का, क्योंकि अब समय का परिवर्तन फास्ट गति से जा रहा है। इसलिए बाबा कहे हिम्मत का एक कदम आपका और 1000 कदम मदद बाबा की आपको मिलेंगी। अच्छा, अभी सेवा का टर्न दिल्ली का और आगरा जोन का है। उनको बाबा कहे बाप दादा ने सुना कि दिल्ली शुरू से लेके सेवा की नई नई बातें करती आई है, की है ना, दिल्ली ने की है, तो अभी कोई नई इन्वेंशन निकालो सेवा की। जो भाषण चलते हैं, प्रोग्राम चलते हैं, वह भी अच्छे हैं, क्योंकि उससे वृद्धि होती है और संबंध में आते हैं। जो अभी चल रहे हैं वह भी अच्छे हैं, लेकिन अभी यह प्रोग्राम बहुत समय चले हैं। अभी कोई नई बात निकालो जो सेवा करने वालों को नया उमंग, नया उत्साह आए। करेंगे ना? अच्छा है। बाबा कहे करेंगे ना, तो बच्चों ने कहा हाँ, तो बाबा कहे अच्छा है। सभी को उत्साह में लाकर सभी को उसमें बिजी करो। यह जो बड़े प्रोग्राम होते हैं उसमें भाषण करने वाले भी बिजी होते हैं, लेकिन दूसरे सिर्फ साथ देते हैं, वह भी है जरूर, लेकिन ऐसा कोई कार्य निकालो जिसमें हर एक क्वालिटी वाले खुद करके बिजी रहे, क्योंकि दिल्ली को ही राजधानी बनना है, तो दिल्ली वालों को ऐसी कोई इन्वेंशन निकालनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, सभी करेंगे, हाथ उठाओ। अच्छा है, कोई भी निकाल सकते हैं। बाबा कहे कोई भी ऐसी नई नई इन्वेंशन निकाल सकते हैं, नए भी निकाल सकते हैं। अगर दूसरे कोई को भी कोई संकल्प आवे
तो वह भी यहाँ हेड ऑफिस में, मधुबन ऑफिस में लिख सकते हैं। सबको चांस है। बाबा कहे नई नई इन्वेंशन के ख्यालात आते हैं ना, तो बाबा कहे वह डायरेक्ट हेड ऑफिस मधुबन में लिख सकते हैं। दिल्ली वाले पुरुषार्थ में भी नंबर 1 ले। बाप दादा ने बहुत समय से यह कहा है कि कोई भी सेंटर, चाहे देश के चाहे विदेश के सेंटर और उनके कनेक्शन के सेंटर 6 मास निर्विघ्न रहकर दिखाए। कोई भी विघ्न नहीं आए, निर्विघ्न। इसमें अगर नंबर 1 बनेगा तो उसका भी निर्विघ्न भव का डे मनाएंगे। एक तो बाबा ने कहा कि एक बाबा ही संसार हो, उसके लिए उसमें जो आगे बढ़ेंगे उसको बाबा ने बधाई दी। दूसरा बाबा कहे जो लास्ट सो फास्ट जाएंगे उनकी सेरेमनी मनाएंगे। और तीसरा बाबा कहे जो 6 मास निर्विघ्न रहेंगे, सिर्फ स्वयं नहीं लेकिन आसपास साथी सेवा सब निर्विघ्न रहे तो निर्विघ्न भव डे मनाएंगे। बाबा कहे अभी 6 मास कह रहे हैं, 6 मास का अभ्यास होगा तो आगे भी आदत हो जाएंगी। लेकिन इनाम लेने के लिए 6 मास का टाइम देते हैं तो दिल्ली नंबर लेंगी, अर्थात निर्विघ्न बनने में नंबर लेंगी। पहला नंबर बाप दादा को खुशी है, सारे परिवार को भी खुशी है। संतुष्टता का बोलबाला हो, चाहे सेवा में चाहे जो नियम बने हुए हैं उस नियम में। तो देखेंगे बाप दादा ने कहा है लेकिन अभी तक नाम नहीं आया है। जोन नहीं तो जो भी बड़े सेंटर हैं उसके कनेक्शन वाले सेंटर इतना भी करेंगे तो बाप दादा देखेंगे। अभी जल्दी जल्दी कदम को आगे करना, क्योंकि अचानक क्या भी हो सकता है, तारीख नहीं बताएंगे। बाबा कहे इसलिए पहले से ही तैयारी चाहिए। अच्छा, अभी फिर आगरा जोन से बाबा कहे आगरा को ऐसा कोई कार्य या सेवा करनी है जो जैसे गवर्नमेंट की लिस्ट में आगरा मशहूर है, ऐसे आगरा वाले कोई न कोई ऐसी सेवा ढूंढो जो ऑलमाइटी गवर्नमेंट में भी मशहूर हो जाओ। तो जैसे आगरा में ताज है वैसे कुछ करो। है उम्मीद? बाबा कहे कुछ करने की है उम्मीद, उसकी मुबारक हो। क्या करेंगे, लेकिन कितने समय में करेंगे? तो आगरा वालों ने कहा मेला करेंगे, मेगा प्रोग्राम करेंगे। तो बाबा कहे मेगा प्रोग्राम तो सभी कर रहे हैं, लेकिन कोई नई इन्वेंशन निकालो जो किसी जोन ने नहीं किया हो, सभी को देखने लायक है। तो जैसे आजकल की गवर्नमेंट का ताज है ना, अगर प्रोपेगेंडा होती है अर्थात नाम होता है तो आगरा उसमें मशहूर है ना, तो ऐसा कोई कार्य करो। सोचना, अमृत वेले बैठना और सोचना तो कोई न कोई टचिंग आ जाएंगी। बाबा कहे सेवा की नई नई इन्वेंशन के लिए अमृत वेला बैठेंगे ना तो कोई न कोई नई टचिंग मिल जाएंगी। बाबा कहे ठीक है, टीचर्स हाथ उठाओ, बहुत हैं तो कमाल करना। बाकी बाप दादा सभी बच्चों को यही कहते हैं, कोई नवीनता करो। अभी जो चल रहा है उस समय अनुसार वह नवीनता है, लेकिन अभी और नवीनता इन्वेंशन करो। कोई भी जोन करे लेकिन नया निकालो। बाकी हर बच्चा बाप को प्यारा है, सिकिलधा है और बाप यही चाहते कि उड़ते रहो, उड़ाते रहो। अच्छा, चारों ओर के बच्चे बाप के दिल के दुलारे, हर एक बच्चा यही लक्ष्य बार बार स्मृति में लाते हैं और लाना है कि हमें तीव्र पुरुषार्थ कर बाप को प्रत्यक्ष करना है। जो सबकी दिल कहे मेरा बाबा आ गया, ऐसा उमंग और उत्साह का संकल्प आजकल बाप दादा के पास पहुंच रहा है। यह उमंग उत्साह मेजॉरिटी के दिल में आ गया है। बाप दादा की यही आश है कि अभी जल्दी से जल्दी सबको यह संदेश पहुंचाना है, कोई वंचित न रहे, कुछ न कुछ वर्षा ले ले, चाहे जीवन मुक्ति का नहीं तो प्यार से मुक्ति का वर्षा तो ले ले, क्योंकि बाप को सबको वर्षा देना है। जितनों को वर्षा दिलाएंगे उतना आपको भी आपके राज्य में राज्य अधिकारी बनने का वर्षा मिलेगा। अंडरलाइन, बाबा कहे जितना आप दूसरों को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा दिलाएंगे उतना आप राज्य अधिकार,
उतना आप वर्षे के राज्य अधिकारी बनेंगे। बाबा कहे सभी तरफ के हर बच्चे को बाप दादा का बहुत बहुत याद, प्यार और दुआएं स्वीकार हो। ऐसे विशेष पुरुषार्थ की विधि बताने वाले प्यारे बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज प्यारे बाबा का वरदान है, त्याग तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के कल्याणकारी भव। स्पष्टीकरण है, जैसे स्थूल अग्नि दूर से ही अपना अनुभव कराती है, ऐसे आपकी तपस्या और त्याग की झलक दूर से ही सर्व को आकर्षित करे। सेवाधारी के साथ साथ त्यागी तपस्वी मूर्त बनो, तब सेवा का प्रत्यक्ष फल दिखाई देगा। त्यागी अर्थात कोई भी पुराने संकल्प व संस्कार दिखाई न दे। तपस्वी अर्थात वह दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ दिखाई न दे। जो भी संकल्प उठे उसमें हर आत्मा का कल्याण समाया हुआ हो, तब कहेंगे सर्व के कल्याणकारी। आज का स्लोगन है, देह भान से पार जाने के लिए चित्र को न देख, चैतन्य और चरित्र को देखो। देह भान से पार जाने के लिए चित्र को न देख, चैतन्य और चरित्र को देखो। अर्थात सदा आत्मा को देखेंगे, आत्मा के गुण और विशेषता को देखेंगे तो देह भान से सहज परे हो सकते हैं। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। बाबा कहे आप सभी मास्टर विश्व निर्माता हो। इस स्मृति से निर्माणता का गुण सहज आ जाएगा, और जहाँ निर्माणता अर्थात सरलता नेचुरल रूप में रहेंगी, वहाँ अन्य गुण भी ऑटोमेटिकली आ ही जाते हैं। तो सदैव इस स्मृति स्वरूप में स्थित रहकर फिर हर संकल्प व कर्म करो। फिर यह जो भी छोटी छोटी बातें सामना करने के लिए आती हैं, वह ऐसे अनुभव होंगी जैसे कोई बुजुर्ग के आगे छोटे बच्चे बचपन के खेल करते हैं, उसका कोई असर नहीं होता। आज बाबा ने स्थिति को सरल और नेचुरल बनाने के लिए कहा, सदा स्मृति रहे हम मास्टर विश्व निर्माता हैं। तो इस स्मृति से बाबा कहे सहज सर्वगुण भी आ जाएंगे और निर्माणता और सरलता भी सहज आ जाएंगी। इस स्थिति में रहने से छोटी मोटी बातें जो सामना करने आती है वह प्रभाव नहीं डाल सकेंगी। अच्छा, ओम शांति। फिर से प्यारे बाप दादा को शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।